हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। रासायनिक समीकरण को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं और उसके बाद हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बाद स्टूडेंट आज हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को समझेंगे। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना होता है वो ये है कि मान लेते हैं कि ये देखिए मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, उसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो किस तरीके से है कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से हम लिखते हैं आइए हमको सीखें। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक। तो लिखने के लिए सबसे पहला जो नियम है, अभिकारक जो पदार्थ होते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग ले रहे हैं उनको हम बाएं साइड में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम पहले कौन कौन चीज भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम भाग ले रहा है और उसके बाद क्या ले रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को बाएं साइड में और उत्पाद को, तो उत्पाद बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला आप बनाओगे तो Mg हो जाएगा। इसे दाहिने साइड में लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। पहला में हम लिखेंगे अभिकारक को बाएं साइड, उत्पाद को दाएं साइड लिखते हैं। दूसरा वाला जो नियम है वो है अभिकारक और उत्पाद के बीच में स्टूडेंट, अभिकारक और उत्पाद के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। या कभी कभी पे स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से एरो का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम में है स्टूडेंट, तीसरा नियम में है कि यदि अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हो, ये वाला यहाँ पे गलती हो गया था, अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यदि इधर भी और कुछ हो, जैसे ये MgO है प्लस, अगर कुछ और भी चीज होता है तो यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो यानी तीसरा वाला जो नियम है, अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चौथा वाला जो नियम है वो नियम है कि ये जो होते हैं रासायनिक यौगिक होते हैं या फिर जो भी चीज पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्था को हम उसके साथ लिखते हैं। जैसे ये यहाँ पे सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, गैस है, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से उसकी भौतिक स्टेट को हम क्या करते हैं, उसके साथ लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और पांचवा पॉइंट में हम लिखते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है इनके बीच में और कौन कौन से भौतिक कारक हैं, यानी उनके भौतिक कारक हैं, उनके ऊपर भौतिक कारक को उसके ऊपर लिखते हैं, जैसे ताप या फिर दाब या फिर कोई उत्प्रेरक, ये सब चीजें उसके एरो के ऊपर या बराबर चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। और ये पांचवा नियम ये है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का। छठवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसको हम आगे एलोबरेट करके पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। वो ये नियम है स्टूडेंट कि अभिकारक परमाणु और उत्पाद परमाणु की संख्या को बराबर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये बात हम विशेष ध्यान रखते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, अगली वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।